इस क्लास में हम पढ़ेंगे सौर मंडल के ग्रह के नाम और उनका रंग कैसा है। तो शुरू करते हैं। पहला ग्रह है बुध। बुध का रंग सांवला भूरा है। अगला ग्रह है शुक्र। शुक्र का रंग स्लेटी काला है। और तीसरा नंबर पर है पृथ्वी। पृथ्वी का रंग हरी नीली है। और चौथा ग्रह है मंगल। मंगल का रंग लाल तांबे जैसा है। और पांचवें नंबर पर हमारा ग्रह है बृहस्पति। इसका रंग है गुलाबी। और अगला ग्रह है शनि। इसका रंग है लाल काला। और सातवें नंबर पर है अरुण। इसका रंग है नीला। और आठवें नंबर पर हमारा ग्रह है वरुण। इसका रंग है धुंधला स्लेटी। तो हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8। तो सभी के रंगों के बारे में हमने जाना कि कौन सा ग्रह किस रंग का है। पढ़ेंगे सौर मंडल के ग्रह के नाम और सूर्य से उनकी दूरी। तो सबसे पहला है ग्रह बुध। बुध की सूर्य से दूरी कितनी है? 6 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। यानी बुध ग्रह सूर्य से कितने दूरी पर है? 6 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर। और दूसरे नंबर पर है शुक्र। शुक्र की सूर्य से दूरी कितनी है? 11 करोड़ किलोमीटर। उसी प्रकार तीसरे नंबर पर है पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य से कितने दूर पर है? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। और अगला नंबर पर है मंगल। मंगल ग्रह सूर्य से कितनी दूरी पर है? 23 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर। उसके बाद बृहस्पति ग्रह है। इसकी दूरी सूर्य से कितनी है? 77 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। फिर शनि ग्रह है। इसकी दूरी सूर्य से कितनी है? 142 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। फिर अगला ग्रह है अरुण। यह सूर्य से कितनी दूरी पर है? 287 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। है समझ में? अरुण ग्रह सूर्य से कितनी दूरी पर है? 287 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। फिर उसके बाद है लास्ट में वरुण। वरुण की दूरी सूर्य से कितनी है? 450 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। कि सौर मंडल के ग्रहों के नाम और वो अपने अक्ष पर घूमने पर यानी एक चक्कर लगाने पर कितना समय लेता है। तो सबसे पहला नंबर है बुध। बुध अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने के लिए 59 दिन लगाता है। फिर शुक्र है। शुक्र एक चक्कर लगाने पर 243 दिन लेता है। और पृथ्वी एक चक्कर लगाने पर 1 दिन ले। और मंगल एक चक्कर लगाने पर 1 दिन ये भी लेता है। अगला ग्रह है बृहस्पति। ये 9 घंटे 56 मिनट का समय लेता है एक चक्कर लगाने में। फिर अगला ग्रह है शनि। शनि 10 घंटे 47 मिनट लेता है एक चक्कर लगाने में। फिर अगला है अरुण। यह 17 घंटे 14 मिनट का समय लेता है एक चक्कर लगाने में। फिर लास्ट में है वरुण। यह 16 घंटे 7 मिनट लेता है एक चक्कर लगाने में। ये सौर मंडल के ग्रहों के नाम और सूर्य की परिक्रमा का समय। तो उसकी परिक्रमा करने के लिए इसको समय लगता है 88 दिन। फिर अगला ग्रह है शुक्र। इसको सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है समय 225 दिन। फिर अगला ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी को समय लगता है सूर्य की परिक्रमा करने के लिए 365 सही 1/4 दिन। उसी प्रकार अगला है मंगल ग्रह। इसको सूर्य की परिक्रमा लगाने में लगता है समय 687 दिन। अगला है बृहस्पति ग्रह। इसको सूर्य का एक परिक्रमा लगाने में लगता है समय 12 वर्ष। और अगला है शनि ग्रह। इसको सूर्य की परिक्रमा लगाने में लगता है 29 वर्ष 5 महीने। तो अगला ग्रह है अरुण ग्रह। इसको सूर्य की परिक्रमा लगाने में लगता है समय 84 वर्ष। एक परिक्रमा लगाने में कितना समय लगता है अरुण को? 84 वर्ष। अगला ग्रह है वरुण। इसको सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में लगता है समय 165 वर्ष। पढ़ेंगे सौर ग्रहों के नाम और उनकी उप ग्रह की संख्या। तो सबसे पहला है बुध ग्रह। इसका उपग्रह शून्य मतलब कोई नहीं है। अगला ग्रह है शुक्र। इसका उपग्रह शून्य मतलब इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। अगला ग्रह है पृथ्वी। इसका उपग्रह चंद्रमा है यानी एक सिर्फ क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कितना है? एक। कौन सा है? चंद्रमा। अगला ग्रह है मंगल। इसका उपग्रह कितने हैं? 2। ठीक है, मंगल के उपग्रह कितने हैं? 2। फिर अगला है बृहस्पति। इसके उपग्रह कितने हैं? 16। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? 16। फिर अगला है शनि। इसके उपग्रह कितने हैं? 20। अगला ग्रह है अरुण। इसके उपग्रह कितने हैं? 17। और लास्ट में है 8वां नंबर पर वरुण। वरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 8। समझ में आया? तो आगे देखते हैं। कोई प्रश्न पूछ ले कि बताइए सबसे ज्यादा किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो सबसे ज्यादा शनि ग्रह के उपग्रह हैं। कितने हैं? 20। फिर उसी प्रकार पूछ ले कि बताइए सबसे कम किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो बुध और शुक्र के तो कोई भी नहीं है यानी शून्य है। तो सबसे कम यानी पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? 1। तो सबसे कम किसका है? 1 यानी पृथ्वी की। और पूछ ले किस किस ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के। बुध और शुक्र के कुछ भी यानी शून्य है, कोई भी ग्रह नहीं, उपग्रह नहीं है। मिलते हैं अगली क्लास में।